हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को स्वागत है लर्न विद राशि मैम में। फ्रेंड्स, आज मैं क्लास 6 की मैथ एक्सरसाइज 1.2 नोइंग आर नंबर्स लेकर आई हूँ आपके लिए। और इससे पहले के प्रीवियस क्वेश्चन जो है मैं पहले कर चुकी हूँ। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं और आपको उससे बहुत हेल्प मिलेगी। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। इससे पहले के हम 10 क्वेश्चन कर चुके हैं, वो आपको मेरी प्रीवियस वीडियो में मिल जाएगी और आप उसको प्लेलिस्ट करके देख सकते हैं। फ्रेंड्स, तो उसमें हमने 4 ऑपरेशन कैसे होते हैं, 4 ऑपरेशन का यूज किया था, कैसे कैसे यूज करते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। पहले की वीडियो में हमने 4 ऑप्शन सीखे थे, उनका कैसे यूज हुआ था। तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, इसको कैसे सॉल्व करना है। और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 11 से। तो रीड आउट करते हैं क्वेश्चन 11 को कि इसमें क्या लिखा है और हमें इसे कैसे सॉल्व करना है। आइए फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर लिखा है द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल। एक डिस्टेंस पूछा है उसने बिटवीन द स्कूल एंड द हाउस ऑफ अ स्टूडेंट। और बच्चे का स्कूल और बच्चे का घर से जितना भी डिस्टेंस है वो पूछने बताया है इसमें। हाउस ऑफ 1 किलोमीटर एंड 875 मीटर। एवरी डे शी वॉक्स बोथ वेज, दोनों तरफ से वो चलती है। ऐसा तो नहीं है अगर वो कहीं स्कूल जाएगी तो वहीं पर रह जाएगी, घर भी तो आएगी। तो वो इतना जो है इस घर से स्कूल जाने के लिए भी चलती है और वो स्कूल से घर आने के लिए भी इतना चलती है। तो एवरी डे शी वॉक्स बोथ वेज, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 6 डेज। तो ये बताना है कि एक साइड का इतना है, वो दिन में 2 बार इतना चलती है, तो वो ऐसे 6 डेज में कितना चलेगी। तो यही हमारा क्वेश्चन है। तो आइए इसको कैसे सॉल्व करते हैं और आगे इसको। फ्रेंड्स, हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कुछ बेसिक चीजें हैं, उनके बारे में हमें पता होना चाहिए कि वो बेसिक चीजें क्या है और इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, हमें ये पता होना चाहिए, यहाँ पे किलोमीटर में दिया हुआ है, किलोमीटर में, और यहाँ पे मीटर में दिया हुआ है। तो इसको आंसर लिखते हैं। पहले यहाँ पर आंसर 11 है ये। तो मैं ये पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं। तो ये हमारी बेसिक नॉलेज होती है, बेसिक हमने पहले प्रीवियस मैंने पढ़ाया हुआ है आपको ये। तो ये आप उसमें पढ़ सकते हैं। लार्ज नंबर इन प्रैक्टिस है, आपको मेरी वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगी और आपको बहुत हेल्प होगी उसको देख के। उसमें बताया कि जितने भी बड़े डिजिट होते हैं, मीटर, किलोमीटर, लीटर और ग्राम, ये सब सेंटीमीटर, इन सबको कैसे सॉल्व करते हैं और 1 किलोमीटर में कितने ग्राम मीटर होते हैं, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर्स होते हैं, सेंटीमीटर्स में कितने मिलीमीटर होते हैं, इन सब के बारे में मैंने वहां पे आपको बताया है। तो आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए, जिससे आपको समझ आएगा और आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे है 1 किलोमीटर और यहाँ पे है मीटर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। ये पता होना चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। तो मैंने ऊपर मेंशन कर दिया है 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, अब हम आगे सॉल्व करते हैं। जो क्वेश्चन में जो लैंग्वेज दी है उसी लैंग्वेज को हम यूज करेंगे और बोलेंगे, लिखेंगे यहाँ से कि क्या बोला है इसने, डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड हाउस। डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड हाउस। तो इसका जो भी डिस्टेंस है स्कूल एंड हाउस के बीच में, बिटवीन जो भी डिस्टेंस है वो हम यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। तो कितना डिस्टेंस है ये ये डेली जो है इतना चलती है 1 किलोमीटर और 875 मीटर। तो वो बिटवीन जो डिस्टेंस है स्कूल एंड हाउस के बीच में, तो वो है 1 किलोमीटर एंड 875 मीटर। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये किलोमीटर है और ये मीटर में है, तो पहले हम इसको ही सॉल्व कर लेते हैं। हमें पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो यहाँ पर कितना दिया हुआ है, ये तो 1 ही दिया हुआ है, तो मतलब कितना हो जाएगा, ये 1000 हो जाएगा। 1 इंटू 1000 करेंगे और प्लस कर देंगे 875, क्योंकि ये ऑलरेडी मीटर में है तो इसको हमें चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 1000 प्लस 875 कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 5, 7, 8 और 1, 1875 जो है हमारा, ये हमने सॉल्व करके इतना मिला है हमें। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। आगे क्या बोल रहा है ये
कि इतना तो डिस्टेंस हो गया कि वो एक दिन चलती है, एक तरफ से चलती है इतना डिस्टेंस। अब उसने बोला है कि बोथ वेज बोला है, तो कितना चलेगी, तो यहां पे लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन बोथ वेज मतलब कि दोनों साइड से वो कितना चलती है। तो यहाँ पर कितना दिया हुआ है 1875 इंटू 2 कर देंगे, क्योंकि उसने 2 साइड से बोला है तो इसलिए 2 से मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है। और देखिए इसको कैसे निकलेगा इसका आंसर, 2 5 जा 10, 1 कैरी, 2 7 जा 14 और 1 15, 1 कैरी, 2 8 जा 16 और 1 17, 1 कैरी, 2 1 जा 2 और एक 3, तो कितना आ गया हमारा 3750। कितना आ गया ये 3750। तो ये हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है, ये हमारा बोथ साइड का आ गया, मतलब ये एक दिन का हमें मिल गया है बोथ साइड से। अब निकालना है हमें 6 डेज का। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर 6 डेज। अब हमें 6 डेज का निकालना है, ये हमें एक दिन का मिल गया तो हम कितने दिन का निकाल लेंगे, 6 डेज का निकाल लेंगे। देखिए कैसे निकालना है, देखते हैं। यहाँ पर यहां लिखेंगे सो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इज 6 डेज। 6 डेज में कितना करेगा, तो यहां लिखेंगे 3750 इंटू, अब इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ देखिए 6 का यूज करेंगे तो 0 आ जाएगा, 6 5 जा 30, फिर 0 आ जाएगा, 3 कैरी लग जाएगा, 6 7 जा 42, 42 और 3 45 का 5 आ जाएगा और 4 यहाँ आ जाएगा, 6 3 जा 18, 18 और 2 22 आ जाएगा, 18 और 4 22। तो ये हमारा हो गया 22,500। अब फ्रेंड हमें इसको क्या करना है ना, हमें मीटर और किलोमीटर में ही इसका आंसर को हमें दिखाना है। तो आगे हम लिखेंगे टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इज 22 किलोमीटर और 500 मीटर। कितना कवर करती है वो, 22 किलोमीटर्स एंड 500 मीटर्स। वो पर डे करती थी इतना और 6 डेज में करती है 22 किलोमीटर एंड 500 मीटर। फ्रेंड्स आपको ये समझ आया होगा, एक बार दोबारा देख लेते हैं ये कैसे सॉल्व किया है हमने। तो देखिए जो हमारा क्वेश्चन था कि द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड द हाउस ऑफ द स्टूडेंट। एक बच्चे का हमें डिस्टेंस बताना है, कितना डिस्टेंस है उसके घर से स्कूल का और स्कूल से घर से वो कितना किलोमीटर को वो चलता है, उसको कितना चलना पड़ता है। तो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है इज द 1 किलोमीटर और 875 मीटर जो है उसका पर डे का है और 1 साइड का है। ये मतलब पर डे में भी एक साइड का है, वो स्कूल से घर जा रही है तो उसका आपको 1 किलोमीटर और 875 मीटर चलना पड़ता है, ठीक है। लेकिन वो स्कूल से घर भी तो आएगी तो इसको इतना और चलना पड़ेगा। तो ये क्या बोल रहा है कि एवरीडे शी वर्क्स बोथ वेज, इतना वो है वो एक साइड चलती है तो दोनों कितना साइड से चलेगी। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर 6 डेज, इन 6 डेज में कितना डिस्टेंस चलेगी। तो ये एक साइड का दिया हुआ है, पहले हम एक दिन का निकालना पड़ेगा, एक दिन का जब हमारे पास आ जाएगा फिर हम 6 डेज का इजिली से निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे क्या है, मीटर किलोमीटर एंड यहाँ पे है मीटर। तो हमें ये डिजिट को पहले एक ही करना पड़ता है, तभी ये जो क्वेश्चन होते हैं ना वो इजी होते हैं सॉल्व करने के लिए, वरना आपको ना वो टफ हो जाएगा। अगर आपको आता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आता तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं, या तो किलोमीटर में कर लो या मीटर में कर लो। तो मैंने यहाँ पे किलोमीटर में किया है क्योंकि किलोमीटर में इजी रहेगा। अगर मैं मीटर में करूंगी तो यहाँ पे मुझे डेसिमल वगैरह का यूज करना पड़ेगा, तो आपकी जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी टफ हो जाती है, ठीक है। तो मुझे ये पता, मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होते हैं।
मैंने ये फर्स्ट लाइन में मेंशन किया है। अब आते हैं क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है। तो जो भी लैंग्वेज हमारी क्वेश्चंस की होती है वही हम यहाँ पर भी लिखते हैं। जो हमारे क्वेश्चन जैसा भी पूछा जाता है वैसे ही यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखा है हमने डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड हाउस। तो डिस्टेंस जो है वो कितना है स्कूल और हाउस में, ठीक है। तो देखिए वन वे का कितना है 1 किलोमीटर एंड 875 मीटर जो है वो वन वे का है, ठीक है। तो मैंने पहले इसको ही चेंज कर लिया। अब यहाँ पे ओनली 1 मीटर है, तो 1 मीटर इक्वल टू थाउजेंड्स मीटर होते हैं, तो मैंने यहाँ पे थाउजेंड्स लिख लिया। और ये तो ऑलरेडी मीटर में है 875, तो ऑलरेडी मीटर है, तो इसको चेंज नहीं करेंगे, इसको हम एज इट इज ही लिखेंगे, ठीक है। तो मैंने इसमें प्लस कर दिया क्योंकि 1000 चेंज हो गया है मीटर में और ये मीटर है, तो मैं इसको प्लस करके तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा मीटर में। तो ये क्या है 1875 जो है हमारा मीटर में आंसर आ गया है, ठीक है। अब क्या निकालेंगे डिस्टेंस कवर इन बोथ वेज, कि वो दोनों साइडों से कितना डिस्टेंस कवर कर रही है। क्योंकि ये जो डिस्टेंस है आपका जो हमने कन्वर्ट किया है मीटर में, ये ओनली वन साइड का डिस्टेंस है। उसने पूछा है कि बोथ साइड, तो बोथ साइड से कितना डिस्टेंस निकलेगा। तो बोथ साइड का निकालने के लिए हमने यहाँ पर 2 से इसको मल्टीप्लाई किया है। जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 3750 मीटर। ये भी क्या आएगा, ये मीटर है हमारा, ठीक है, मीटर में है हमारा। अब उसने देखा है कि 6 डेज में कितना डिस्टेंस वो कवर करेगी। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय इज डेज 6 डेज में बाय 6 डेज, तो मैंने यहाँ पे 6 कर दिया है। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय 6 डेज, तो 6 डेज में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है 3750 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया है 6 से, क्योंकि ये हमारा बोथ साइड का निकला है, ये हमारा वन साइड का निकला था। फिर यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ 2 साइड का निकल गया। अब हमें 6 डेज का चाहिए, तो यहाँ पे हम ये 1 डे का है और ये 6 डेज है। ये 1 डे का हमारा डिस्टेंस है, 1 डे इतना कवर करती है वो बोथ साइड से। और तो 6 डेज में कितना करेगी, तो 6 डेज कितना करेगी 22,500 वो 6 डेज में कवर करेगी। तो इसको भी हम किलोमीटर और मीटर में ही शो करेंगे। तो कैसे आएगा टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर एज 22 किलोमीटर एंड 500 मीटर, 22 किलोमीटर एंड 500 मीटर। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया, ये हमारा आंसर आ गया 22 किलोमीटर एंड 500 मीटर। आपको ये समझ आया होगा। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12 और ये हमारा इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है। इसको देख लेते हैं तो कैसे सॉल्व करना है। देखिए इस क्वेश्चन को रीड आउट करेंगे, इस क्वेश्चन में क्या पूछा है और कौन सा इसमें हमारा ऑपरेशन लगेगा, इसके हिसाब से इसको सॉल्व करते हैं। फ्रेंड देखिए मैंने क्वेश्चन मेंशन किया हुआ है यहाँ पे, क्वेश्चन 12 है और ये आखिरी क्वेश्चन है। आइए फ्रेंड्स अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें क्या है और इसमें क्या कौन सा ऑपरेशन लगाना है, आइए इसको पढ़ते हैं। फ्रेंड्स देखिए ये लिखा है अ वेसल हैज 4 लीटर एंड 500 मिलीलीटर ऑफ कर्ड। एक वेसल है मतलब बर्तन, उसमें कितना है 4 लीटर और 500 मिलीलीटर ऑफ कर्ड, दही है उसके अंदर। इन हाउ मेनी ग्लासेस ईच ऑफ 25 ml कैपेसिटी, और जो भी ग्लासेस हैं वो कितना है 25 ml ग्लासेस हैं। ग्लासेस की कैपेसिटी कितनी है 25 ml कैपेसिटी है। कैन इट बी फिल्ड, कितने ग्लास उसमें फिल्ड होंगे। एक ग्लास की जो कैपेसिटी है वो है 25 ml और हमारे पास कर्ड कितना है 4 लीटर 500 मिलीलीटर, 4 लीटर्स एंड 500 मिलीलीटर ऑफ कर्ड है हमारे पास। टोटल कर्ड कितना है 4 लीटर 500 मिलीलीटर जो है कर्ड है। और जो एक गिलास की जो कैपेसिटी है कि इतना उसके कर्ड जो है दही मतलब भर सकते हैं वो है 25 मिलीलीटर ऑफ कैपेसिटी। कैन इट बी फिल्ड, कितने जो है ग्लास फिल्ड होंगे। तो ये हम इसमें आपको पता है कि कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे, इतना टोटल है और इतने वो है, तो हम इसको इसमें डिवाइड कर देंगे, तो डिवीजन का इसमें ऑपरेशन यूज होगा। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पर है 4 लीटर और यहाँ पे है 500 मिलीलीटर और जो कैपेसिटी दी है ये भी मिलीलीटर में दी है, तो हम इस 4 को चेंज कर लेंगे मिलीलीटर में। तो आइए जानते हैं कि इसको हम चेंज कैसे करेंगे। तो देखिए मैं स्टार्ट करती हूँ क्वेश्चन।
यहाँ हम लिखेंगे पहले आंसर। आंसर हमारा 12 है। ये पहले मैं मेंशन कर देती हूँ यहाँ पर 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। 1000 मिलीलीटर। 1 लीटर इक्वल 1000 मिलीलीटर। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था ना 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, तो वैसे ही 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर्स होता है। आइए जो भी लैंग्वेज इसमें यूज की गई है हम उसी के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए सॉल्व करते हैं। पहले मैं लिखूंगी कर्ड इन वेसल की कितना कर्ड है वेसल में, दही जो है बर्तन में कितना दही है। कर्ड इन वेसल कितना है 4 लीटर 500 मिलीलीटर। 4 लीटर 500 मिलीलीटर जो है वो कर्ड है इतना वेसल में। अब यहाँ देखिए यहाँ पे कितना है 4 है। आपको पता है कि 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है, तो मैं इसको यहाँ पे लीटर है ये मिलीलीटर है, तो मैं 4 लीटर को मिलीलीटर में ही चेंज कर लूंगी, क्योंकि ऐसा करना सिंपल होता है। अगर मैं इसको मिलीलीटर में चेंज करूंगी तो मुझे ये भी चेंज करना पड़ेगा और यहाँ पे भी कैलकुलेशन जो है थोड़ी टफ हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें ऑलरेडी दे रखा है मिलीलीटर में, तो हम इसको मिलीलीटर में चेंज कर लेंगे लीटर को। तो देखिए 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो हम 4 इंटू 1000 कर देंगे। 4 इंटू 1000 ml, तो कितना हो जाएगा ये 4000 ml। कितना हो जाएगा 4000 ml। और ये तो ऑलरेडी ml ही है, तो यहाँ पे हम इसमें इसको प्लस कर देंगे। कितना हो जाएगा ये 0 0 5 एंड 4 4500 ml। क्या आ गया ये, हमने इसको प्लस किया है, तो क्या आ गया हमारा ये 4500। कितना आ गया 4500 भी रीड कर सकते हैं इसको, 4500 भी इसको रीड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसने क्या बोला है कि जो कैपेसिटी है एक गिलास की कैपेसिटी कितनी है 25 ml है एक गिलास की, तो हमें इतना दही भरने के लिए कितने गिलास की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, आइए उसको भी देखते हैं क्या सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कैपेसिटी ऑफ अ ग्लास। अब यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि एक गिलास की कितनी कैपेसिटी है। अब देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 25 ml लिख दिया, और ये क्या है एक कैपेसिटी ऑफ अ गिलास। एक गिलास की कैपेसिटी है कि एक गिलास में हम इतना दही भर सकते हैं। ठीक है, और टोटल दही कितना है हमारे पास, इतना दही नहीं है, ये लिखिए वैल्यू इसकी, जो हमने चेंज कर लिया है इसको ml में, ये ऑलरेडी ml में है। अब हम क्या करेंगे नंबर ऑफ, यहां लिखेंगे नंबर ऑफ गिलासेस। क्या करेंगे टोटल क्वांटिटी ऑफ कर्ड डिवाइड बाय जितना गिलास की कैपेसिटी है उतनी ml। यहाँ पे ml लिख देंगे। ठीक है, फिर हम इसको क्या करेंगे डिवाइड भी करके ही दिखाएंगे हम यहीं पर। ठीक है, ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पे हम ऐसे डिवाइड का सिंबल बनाएंगे, और डिवाइड जो हमारी टोटल वैल्यू है वो हमने उसके अंदर लिखेंगे, और जिससे हमें डिवाइड करना है उसको हम बाहर लिखते हैं। अब देखिए ये कितना है 25, ये कितना है 45। अगर मैं इसको 2 से करूंगी तो 25 2 जा 50 हो जाएगा, तो इससे बड़ा हो जाएगा। तो मैं करूंगी 25 1 जा 25। देखिए यहाँ पे 0 का 0 गया, अगर 4 में से 2 जाएगा तो हमारा 2 ही बचेगा। अब यहाँ देखिए 2 हमारा हो गया छोटा। ठीक है, 20 हो गया, ये 20 मिला हमें, 20 हमारा छोटा होता है 25 से, तो मैं यहाँ पर एक कैरी और लिख लूंगी। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 200। कितना हो जाएगा 200। तो 25 को मैं किस डिजिट से मल्टीप्लाई करूंगी कि 200 आ जाएगा। देखिए अगर मैं 25 इंटू 4 करूंगी तो कितना मिलेगा 25 हो जाए 25, 25 2 जा 50, 53 25 3 जा 75, 75 25 4 25 4 जा 100, 100 आता है 4 पर। तो मैं इसको करूंगी 8 से, 25 8 जा 200। तो देखिए ये क्या हो गया, ये मेरा 0 हो गया, बट मेरे पास यहाँ पे एक 0 और बचा है, तो मुझे वो 0 भी यहाँ पर लिखना पड़ेगा और उसको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा।
लेकिन ये तो 0 0 हो गया। जब ये नहीं जाएगा, ये नहीं कटेगा किसी से भी, तो ये वाला 0 मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये एक रूल होता है। अगर आपको यहाँ पे 0 रह जाता है आपके रिमाइंडर में, ठीक है, मतलब मैंने कोई डिजिट यहाँ से लिखा, वैसे अगर माइनस करके 0 है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पे मेरे डिजिट के कंप्लीट मुझे डिवाइड करनी है तो यहाँ पे मेरा 0 रह जाता है, तो मुझे ये 0 यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए अब हमें कितना मिला है। ठीक है, क्वोटिएंट कितना है हमारा, ये है हमारा 180। कितना है 180, तो हम क्या लिखेंगे, सो 180 ग्लासेस कैन बी फिल्ड। कैन बी फिल्ड, कितने गिलास भरेंगे, 180 गिलास भरेंगे। कितने कर्ड से, 4500 कर्ड से। 4500 हमारा टोटल कर्ड था, और जो कैपेसिटी थी 1 गिलास की वो थी 25। तो हमें इतना कितने गिलास की जरूरत पड़ेगी, हमें पड़ेगी 180 ग्लासेस कैन बी फिल्ड हो जाएंगे, मतलब हमें 180 गिलास की नीड पड़ेगी। आइए दोबारा एक बार देख लेते हैं इसकी समरी, कैसे हमने ये सॉल्व किया और कैसे हमारा ये आंसर आया है। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्वेश्चन में लिखा है, अ वेसल हैज 4 लीटर एंड 500 ml ऑफ द कर्ड। कर्ड कितना है हमारे पास एक बर्तन में, 4 लीटर और 500 मिलीलीटर है। इन हाउ मेनी ग्लासेस ईच ऑफ 25 ml कैपेसिटी, और एक गिलास की जो कैपेसिटी है वो है हमारी 25। कैन इट बी फिल्ड, तो कितने भरे जा सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन था। देखिए यहाँ पे दे रखा है लीटर और मिलीलीटर, तो मैंने लीटर को मिलीलीटर में चेंज करने के लिए, ये एक रूल है कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो मैंने 4 को चेंज किया है मिलीलीटर में, तो मैंने यहाँ से 4 into 1000 कर दिया, तो मेरा आंसर आया था 4000। बट ये क्या है, ये ऑलरेडी मिलीलीटर है, तो मैंने इसको इसी में प्लस कर दिया। तो टोटल जो मेरी वैल्यू आई थी वो कितनी थी चेंज करने के बाद, 4500 मिलीलीटर जो है मुझे मिला था। ठीक है, अब इसमें बताया है कि जो एक 1 ईच ऑफ 25 ml कैपेसिटी, एक गिलास एक गिलास की कैपेसिटी कितनी है, 25 ml है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा कैपेसिटी ऑफ अ ग्लास कितनी है, 25 ml आ जाएगी। फिर क्या है, नंबर ऑफ ग्लासेस। नंबर ऑफ ग्लासेस मतलब कि हमें कितने ग्लासेस की नीड होगी इतना कर्ड भरने के लिए, जो कि एक ग्लास में हम 25 ml कर्ड भर सकते हैं, और टोटल हमारे पास इतना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, तो मैंने इस कर्ड को इस कैपेसिटी से 1 डिवाइड कर दिया है। तो डिवाइड मैंने आपके सामने ही किया है। देखिए डिवाइड कैसे करते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ ग्लासेस, ये मैंने यहाँ पे दिखाया है, और यहाँ पे डिवाइड करके भी दिखाया है आपको। और यहाँ दिखाया है कि ये 25 है, 25 8 से कैसे गया, तो 25 जा 4 से करोगे तो 100 आता है, 25 4 जा 100 होता है, तो मैंने इसको 8 से कर दिया, तो मुझे यहाँ पे 200 मिला। ठीक है, और मैंने यहाँ पे 0 उतारा, तो यहाँ पे 0 क्या है, वो 0 0 डिजिट हो गई। जब 0 ऐसे कोई कंडीशन होती है तो 0 बचता है, तो 0 हमारा क्वोटिएंट में आ जाता है, तो मैंने यहाँ पे भी 0 लिख दिया। तो ये मेरा टोटल 180 ग्लासेस होंगे। ठीक है, सो 180 ग्लासेस कैन बी फिल्ड, तो इतने गिलास जो है वो भरे जाएंगे। फ्रेंड्स ठीक है, आपको समझ आई होगी मेरी वीडियो, और आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको समझ आई हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और अब हम आगे एक्सरसाइज शुरू करेंगे 1.3, जो इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज होगी। वो जल्दी ही मेरे यूट्यूब चैनल पर आएगी, और आप जरूर देखें उसे, और प्लीज शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि उनको भी अच्छे समझ आ पाए। अगर आपको कोई भी सजेशन मुझे देना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और जो भी मैं चेंजेस कर सकती हूँ पढ़ाने का तरीका एंड ऑल, मैं जरूर करूंगी। तो प्लीज मुझे सजेशन दें कि आप मुझे कैसे करना चाहिए, कैसे पढ़ाना चाहिए। तो अगर आपको कोई मेरी चीज गलत लगी हो तो प्लीज उसका भी कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।